आजकल जो लोग खुदा की सच्ची तालीमात को सही तौर पर समझने और उन पर ध्यान देने के लिए रूहानी आंखें, रूहानी कान और खुला रूहानी दिल नहीं रखते, वो ये पहचान नहीं पाते कि उनके सामने रूनमा होने वाले वाक़यात किताब मुक़द्दस की पेशीन गोइयों की तकमील हैं या महज उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा, हालांकि ये पेशीन गोइयाँ उनकी आंखों के सामने पूरी हो रही होती हैं। किताब मुक़द्दस में एक हवाला है जहां यीशु ने जो इस ज़मीन पर निजात दहिंदा के तौर पर आए थे, इस बात पर जोर दिया था कि वो मन की हकीकत हैं। यूहन्ना बाब 6:48 में यीशु कहते हैं, जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने ब्याबान में मन्न खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और न मरे। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो उनके साथ क्या होगा? वो अबद तक जिंदा रहेगा। बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोशित है। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोशित हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोशित न खाओ और उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोशित खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। उन्होंने मन के बारे में वजाहत करना जारी रखा। आयत 55 देखते हैं, क्योंकि मेरा गोशित फील हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फील हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोशित खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। उस वक्त के यहूदियों ने खुद पहले ये सवाल उठाया कि हम कैसे जान सकते हैं कि तू आसमान से उतरने वाला मसीहा है। तब यहूदियों ने यीशु से पूछा, हमारे बाप दादा ने ब्याबान में मन यानी पुरैसरार रोटी खाई, क्या तुम हमें ऐसा निशान दिखा सकते हो? उनके सवाल के जवाब में यीशु ने कहा, जिस मन को तुम पुर इसरार खुराक कहते हो उससे मुराद मेरे सिवा कोई नहीं है। उन्होंने मजीद कहा, जो मेरा गोशित खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। जब तक तुम मेरा गोशित नहीं खाते और मेरा खून नहीं पीते, तुम्हारे पास जिंदगी नहीं है। मेरे कलाम पर ईमान रखने वाले हमेशा की जिंदगी पाएंगे। यूं यीशु अपने आसपास लोगों को यूहन्ना बाब 6 में मन के बारे में समझाते रहे। ताहम यीशु की कही बातें सुनने के बाद यहूदी एक एक करके यीशु को छोड़कर जाने लगे। हम जारी रखते हैं, क्योंकि मेरा गोशित फील हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फील हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोशित खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जिंदा रहेगा। यीशु ने कहा, तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया और मर गए, ताहम जो कोई मुझ हकीकी मन को खाता है जो आसमान से उतरा है वो अबद तक जिंदा रहेगा। आयत 60, इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? वो सरगोशी करने लगे गए। यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। यीशु उस वक्त तक सिर्फ सच्चाई ही की तालीम देते आए थे, पर वो उनकी तालीमात पर ईमान न लाकर उलझन में थे। आयत 64 देखते हैं, मगर तुम में से बहाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक न दी जाए। इस पर उसके शागिर्दों में से बहुतीरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न रहे।
बस यीशु ने इन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमून पतरस ने उसे जवाब दिया, ए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। बहुत से लोगों ने यीशु के कलाम की तालीमात को नहीं समझा और एक एक करके यीशु को छोड़ दिया। इसलिए ये लिखा है कि शागिर्दों में से बहुतीरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उनके साथ न रहे। खुदा पर उनके ईमान का सफर खत्म हो चुका था, मगर उनके शागिर्दों ने क्या कहा था? ए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें ताऊ तेरे ही पास हैं और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कुद्दूस तू ही है। हम उन लोगों के दरमियान वाज़े फर्क देख सकते हैं जो उनकी तालीमात पर ईमान रखते थे और वो जो उनकी तालीमात पर ईमान नहीं रखते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मसीह के बारे में दी गई गवाही पर ईमान लाए और उन्हें कबूल किया और पुरएतमादी से कहा, ये वाकई हमारे खुदावंद हैं। ताहम अगरचा उन्हें बताया गया था कि वो जिंदगी की रोटी यानी आसमान से बरसने वाले मन की हकीकत हैं। फिर भी बाज ने कहा, यह कलाम नागवार है, इस कौन सुन सकता है? ये सिर्फ उलझन का बायस है। हम यूहन्ना बाब 6 आयत 66 में ये मंजर देख सकते हैं कि इसी वजह से बहुतीरे यीशु को छोड़कर चले गए।